हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोग डीडीयू से बीएड कर रहे हैं तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में सीबीसीएस पैटर्न पे आपका सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और इस सब्जेक्ट का कोड है 106। इस सब्जेक्ट के मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ मैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। और ये पार्ट 4 वीडियो है। ऐसे ही आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसको मैं सेम प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। इसी तरह आपके जो अदर सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसको भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप जाइए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ये समझ के ये पेपर्स को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए सिर्फ बीएड से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको आगे भी कंपटीशन में काम आने वाली हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया संस्था का गठन कहाँ किया गया। वेयर वॉज द इंस्टीट्यूशन जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर्म, कहाँ पर फॉर्म किया गया। तो इसका आपका सही ऑप्शन है इंग्लैंड में किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है हमारे कंटेंट क्रिएटर के द्वारा। नोट में लिखा हो गया है इस संस्था का गठन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे किस संस्था का गठन की यहाँ बात की जा रही है, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इस संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था, ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। दिस इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंड बाई क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, अवॉइड दैट। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन वाज द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो ये आपका किया गया 3 फरवरी 1882, 3 फरवरी 1882 को किया गया, ठीक है। रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसमें 7 भारतीय थे। इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस आयोग को कौन सा कमीशन कहा गया, राइट। तो यहाँ पे इसको हंटर कमीशन भी कहा गया। अब यहाँ पे एक आता है कि भाई इस आयोग में कितने लोग थे, तो वहाँ पे इस आयोग में 20 लोग थे, ठीक है। और उसमें से कितने इंडियन थे, 7 इंडियन थे, राइट। रिपन सेटअप अ 20 मेंबर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर इन विच 7 व इंडियंस। दिस कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर कमीशन। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं घुमा के फिरा के, इस तरह से आपको इस अप्रोच के साथ किसी क्वेश्चन को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, हंटर आयोग के सचिव कौन थे। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ हंटर कमीशन। तो उसके सेक्रेटरी थे BL राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी की बात की गई है। अगर हम हंटर कमीशन के अध्यक्ष की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष हो गए हंटर, विलियम हंटर हो गए, और BL राइस जो हो गए वो आपके सचिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हंटर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन, ठीक है। जिसने भी अपना अगर हंटर कमीशन का नोट्स बनाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको अपने पास ज़रूर रखिए। अब देखिए किस तरह से चीज़ें रिलेटेड हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ नोट्स आपके सेकंड में काम आएंगे। इसी तरह बीएड में जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, काफ़ी सारे टॉपिक्स सीटेट में कॉमन है। तो अपने नोट्स अभी से बनाना शुरू करिए, थोड़े थोड़े, वो बाद में बहुत काम आएंगे, राइट। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात किया गया है कि भाई हंटर कमीशन के फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़ते हैं हम, टू स्टडी द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू आउट द ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति है ब्रिटिश साम्राज्य में, उसका अध्ययन करना, ठीक है। सॉरी। दूसरा है टू फाइंड एंड मेक अवेलेबल द मीन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति व प्रचार हेतु साधनों की खोज व उसकी उपलब्धता कराना, ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा इसको फ्रेम किया गया है।
तो प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें उस टाइम पे, तो प्राइमरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सब कुछ था, तो एक एक करके उसको करते हैं। स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था वो था कि मास एजुकेशन को हम स्प्रेड करेंगे, जन शिक्षा का प्रसार करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उसकी रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी एजुकेशन मतलब इतना हो कि हाँ प्राइमरी एजुकेशन में वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यूज़फुल एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, व्यावहारिक व सामान्य जीवन हेतु उपयोगी शिक्षा, ये था। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट प्रोवाइडिंग एजुकेशन सिस्टम, इसकी भी बात की गई है कि भाई स्वावलंबन व आत्मनिर्भर छात्र बने और ऐसे प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे लेते हैं। हु सेड, यहाँ पे कथन की बात की गई है, ठीक है, कथन की बात की गई है। हु सेड द ओवरऑल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द इंडियन एजुकेशन कमीशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हंटर कमीशन, वाज नॉट अप टू इट्स साइज, मतलब किसने कहा है कि भाई भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको दूसरी शब्दों में हंटर कमीशन भी कहा जाता है, द्वारा प्राप्त कुल परिणाम इसके आकार के उपरोक्त नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका A.N. बसु ने कहा है। ये कथन काफ़ी अच्छा है, आप इसको हंटर कमीशन के रिकमेंडेशंस वगैरह में, इंट्रोडक्शन वगैरह में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को देखते हैं। When was the Sadler Education Commission formed? सैडलर एजुकेशन कमीशन को कब फॉर्म किया गया? तो सही ऑप्शन है आपका 1919 में फॉर्म किया गया, ठीक है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ एक उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके डाले जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन डिड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये आपका हो गया 28 अगस्त 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से ही रिलेटेड है कि उसमें फॉल्ट्स बताने हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था उसमें दोष क्या थे। तो इसमें तीनों ही जो ऑप्शन सही हैं। तो अब दोष क्या थे? क्योंकि इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें फॉल्ट क्या था कि छात्रों का संपूर्ण विकास करने में इस कमीशन के रिकमेंडेशन सक्षम नहीं है। सेकेंड है, द कैरेक्टर क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट आर नॉट डेवलप्ड, छात्रों के चारित्रिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। थर्ड वन इज़ इट्स इम्प्रैक्टिकल एंड नॉट यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूचर प्रिपरेशन, अव्यवहारिक है, भविष्य की तैयारी की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। तो ये सारे आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें इन्होंने मतलब यहाँ पे फॉल्ट्स की बात की गई है, एक तरह से कॉन्स बोल सकते हैं, निगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पूछा है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे करिकुलम की बात कर रहा है कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में करिकुलम से रिलेटेड कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो सारे ही दिए गए हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, थियरी ऑफ डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ लेजर, अवकाश का सिद्धांत। देखिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बस देखना है, और अगर आप साथ में इसको नोट्स भी बनाते जाएंगे ना राइटिंग फॉर्मेट, तो काफ़ी यूज़फुल होगा और काफ़ी देर तक आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी। तो आज के वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने हंटर कमीशन से रिलेटेड या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नोट्स बनाए हुए हैं तो एडिशनली पेज A4 शीट लगा करके उसमें एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसको आप नोट कर सकते हैं, उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही जैसे हंटर कमीशन से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड कितने कमीशंस बन सकते हैं, तो इस तरह से आपको चीज़ें काफ़ी देर तक याद रहेंगी और काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और बार बार आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अपने नोट से आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में जो कि आपका पार्ट 5 होगा। और सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मदालियर कमीशन भी कहते हैं, हंटर कमीशन जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कमीशन से रिलेटेड इनका आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और फिर बाकी वीडियोज़ को हम अगले सेक्शन में अगले जो पार्ट 5 आएगा उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरे कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप
आपको वीडियो, आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने बाल विकास की बुक नहीं अब तक ख़रीदी है तो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दे रही हूँ। संदीप कुमार जी की बुक वहाँ है, वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक में बाद में उसमें ऐड कर दूँगी, वहाँ से ख़रीद कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और माध्यम है, आप यहाँ पे डाउनलोड के बगल में थैंक्स का बटन है, वहाँ से मुझे सुपर थैंक्स करके मेरे चैनल को, मेरे वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।